Next, number 2. If sin theta is equal to root 3 by 2 and tan theta is equal to root, find the value of cos square theta plus sin theta into cot theta. यदि sin theta equals root 3 by 2 तथा tan theta is equal to root 3 हो तो cos square theta plus sin theta into cot theta का मान याद करिए। तो चलिए, क्या गिवन है क्वेश्चन में, पहले वो लिख लेते हैं जो हम लोग हर सोल्यूशन में हर सम में करते हैं। क्या करेंगे, गिवन, क्या गिवन है, साइन थीटा का वैल्यू यहाँ पर गिवन है। तो गिवन साइन थीटा इक्वल टू रूट 3 बाई 2 और क्या गिवन है, टैन थीटा, टैन थीटा इज इक्वल टू रूट 3। अब देखिए, फाइंड आउट क्या करना है हमें, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉट थीटा, राइट। तो ये जो हमारा वैल्यू है वो कैसे निकलेगा, उसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, कॉस थीटा का वैल्यू चाहिए, साइन थीटा का वैल्यू चाहिए और कॉट थीटा का वैल्यू, राइट। अगर हम लोग कॉस थीटा का वैल्यू निकाल ले, साइन थीटा का वैल्यू निकाल ले और कॉट थीटा का वैल्यू निकाल ले तो फिर तो इस इक्वेशन में उसको पुट कर देंगे, मल्टीप्लाई प्लस स्क्वायर ये सब तो हम लोग कर ही सकते हैं, वो निकाल लेंगे। लेकिन फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि हमारे पास कॉस थीटा, साइन थीटा और कॉट थीटा का वैल्यू होना चाहिए। अब देखिए, जिसमें से एक साइन थीटा का वैल्यू तो हमें क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन है, ठीक है, बट और हमें क्या चाहिए, कॉस थीटा चाहिए और कॉट थीटा चाहिए। अब देखिए, tan इंटू कॉट तो 1 होता है, हमें पता है, ठीक है, जो फॉर्मूला मैंने एकदम इसके स्टार्टिंग में बताया है उसमें ही है। तो वी नो, क्या पता है हमें कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो अगर हमारे पास tan थीटा का वैल्यू गिवन है तो कॉट थीटा तो हम लोग निकाल सकते हैं इजीली। तो यहां से आ जाएगा कॉट थीटा इज इक्वल टू आएगा 1 बाई tan थीटा, राइट। अब देखिए, जब हम लोग इसमें पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाई tan थीटा, tan थीटा कितना है, रूट 3 गिवन है, राइट। तो कॉट थीटा का वैल्यू आ जाएगा 1 बाई रूट 3। अब देखिए, और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए साइन थीटा तो आ चुका है, हमें चाहिए कॉस थीटा का वैल्यू। अब हमें देखना है कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे पास है उनमें से किसका रिलेशन कॉस थीटा के साथ है, राइट। तभी तो हम लोग कॉस थीटा का वैल्यू निकाल पाएंगे। कॉस थीटा किस तरह से, इन सब में जो भी हमें दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, अब हमारे पास 3 चीज है, साइन थीटा, कॉट थीटा और टैन थीटा। इन तीनों में किससे कनेक्टेड है हमारा कॉस थीटा। अब देखिए, साइन का तो हमें पता है कि जब हम लोग साइन इंटू कॉसेक करते हैं तो साइन इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 आता है, राइट। लेकिन जब हम लोग टैन और कॉट के बारे में पढ़े तो टैन इंटू कॉट तो हमारा 1 होता है, राइट। लेकिन टैन और कॉट का एक और फॉर्मूला हमें पता है, क्या पता है कि टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। देखिए, वी नो टैन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। ये सब मैं कहाँ से लिख रही हूँ, ये सब फॉर्मूला है तो एकदम 22.4 जहाँ पे हमने स्टार्ट किया वहीं पर मैंने आपको बताया है, पूरा वहां पर नोट्स में भी आपका गिवन होगा, ठीक है। और पहले भी बोला है कि आप अपने कॉपी में एक पेज में उसको प्रॉपर लिख लीजिए, क्योंकि उसी के हेल्प से आप सारा क्वेश्चन करोगे, राइट। तो ये वहां पे भी मैंने लिखा है कि टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है और कॉट थीटा उसका उल्टा होता है, हम सबको पता है। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अब देखिए, साइन थीटा हमारे पास है, टैन थीटा भी हमारे पास है, हमें निकालना क्या है, कॉस थीटा। तो चलिए हम लोग एक बार के लिए ये टैन थीटा का ही वैल्यू देते हैं। अब देखिए, जैसे ही हमें ये पता है कि टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, यहाँ क्या करेंगे, अब हम लोगों के पास जो ऊपर वैल्यू है ना टैन थीटा साइन थीटा का, वो पुट कर देंगे। देखिए, टैन थीटा दिया हुआ है रूट 3, टैन थीटा की जगह लिख देंगे रूट 3। साइन थीटा क्या दिया हुआ है, साइन थीटा गिवन है रूट 3 बाई 2,
तो साइन थीटा की जगह लिख देंगे √3/2 और होल डिवाइडेड बाई क्या है, कॉस थीटा। ठीक है, देखिए जो फॉर्मूला पता, ये तो पता ही है ना कि अगर हमारे पास ये है कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और इनमें से अगर दो का वैल्यू हमारे पास है तो तीसरा तो हम इजीली निकाल ही सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, ये देखिए ये कॉस थीटा इधर डिवाइड में है, तो अगर हम लोग इधर इसको भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, और इधर क्या बचा हमारे पास, √3/2। ठीक है, क्यों उधर भेजा, क्योंकि हमें कॉस थीटा का ही वैल्यू निकालना है, तो उसको तो ऊपर करना ही होगा ना। अब कॉस थीटा के साथ जो भी है वो हम लोग दूसरी तरफ भेज, ये तो √3/2 और उधर क्या है √3, तो कि क्या है मल्टीप्लीकेशन में, और अगर हम लोग इक्वल टू के दूसरे साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा ना। तो देखिए √3/2 इंटू 1/√3 आ गया हमारे पास। ठीक है, तो √3 सिंपल दिख रहा है ना, यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या 1/2। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग यहाँ लिखेंगे नाउ वी हैव, हमारे पास सबका वैल्यू आ चुका है, लिख लेंगे कॉस थीटा 1/2, साइन थीटा √3/2 और tan थीटा दिया हुआ है राइट। देखिए ऊपर आप मिला लीजिए, यही दिया हुआ है हमारे पास, और हमें क्या निकालने को कहा गया है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉट थीटा। तो कॉट थीटा भी यहाँ पे लिख लेते हैं, और हमें कॉट थीटा भी पता है क्या हो गया है 1/√3। tan थीटा √3 तो कॉट थीटा ठीक उसका उल्टा होगा, ऊपर मैंने निकाल के भी दिखाया है। ठीक है, अब करेंगे नाउ, क्या निकालना है हमें, किसका वैल्यू निकालना है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉट थीटा, साइन थीटा इंटू कॉट थीटा। कॉस थीटा कितना है 1/2 का होल स्क्वायर, प्लस साइन थीटा कितना है √2, टू कॉट थीटा कितना है 1/√3। कुछ नहीं किया, बस ऊपर जो वैल्यू लिखा है उसको पुट कर दिया, दैट्स इट। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, √3 कैंसिल आउट हो गया, 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/4, क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, प्लस यहाँ पे क्या बचा है 1/2। तो अब देखिए जब हम लोग 1/4 प्लस 1/2 करेंगे तो कितना आएगा, नीचे आप एलसीएम लेंगे 4, पर क्या होगा 1 और यहाँ पर क्या हो गया 2, ये क्या आ गया हमारे पास 3/4। सिंपल एलसीएम लिया है, कुछ भी नया नहीं है, तो उसका वैल्यू हमारे पास आया 3/4, और यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। इसी का वैल्यू पूछा गया था ना हमसे, तो दिस इज आवर आंसर।